Hello students, welcome to our channel Sadhika Education Class 8. Students, आज चैप्टर 12 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स से रिलेटेड मैं आपके लिए एक और टेस्ट पेपर लेकर आई हूँ। ये टेस्ट पेपर एक्सरसाइज 12.2 एक्सरसाइज के ऊपर ही बेस्ड है। पहले जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी उसमें एक 12.1 और 12.2 दोनों एक्सरसाइजेस थी टेस्ट में, लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ 12.2 एक्सरसाइज के ऊपर ही मैंने आपके लिए क्वेश्चन पेपर बनाया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, तो इनको आप ज़रूर प्रैक्टिस करना। सो लेट्स डिस्कस द पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको मल्टीपल चॉइस दिया है, इसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और क्वेश्चन नंबर 1 में आपको जो गिवन नंबर है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। इसी तरीके से सेकंड पार्ट में भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। थर्ड फॉर्म में और थर्ड फॉर्म में आपको यूजुअल में लिखना है। 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। फोर्थ पार्ट में आपको दोबारा से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है और हर पार्ट जो है वो हाफ ऑफ मार्क्स का है, तो 2 मार्क्स के अकॉर्डिंगली आप इसको इवेलुएट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप्स में है। इसमें आपको दोबारा से इस पर्टिकुलर नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। यहाँ ये पूरा होल नंबर है, यहाँ पर डेसिमल है, इसको आप डेसिमल को कैसे चेंज करते हैं, यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट आपका चेक हो रहा है। फिर थर्ड जो पार्ट है इसमें आपको इस पर्टिकुलर नंबर को यूजुअल फॉर्म में लिखना है। माइनस में पावर है और यहाँ पर भी माइनस में पावर है, तो दोनों माइनस वाले नंबर्स को कैसे हम यूजुअल फॉर्म में लिखते हैं, ये वाला कंसेप्ट आपका यहाँ पर चेक हो रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो बहुत ही सिंपल थे, आई होप आप इनको ज़रूर कर पाओगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला है कि डिवाइड 243 बाय 10 lakhs एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। कई बार इस तरीके से क्वेश्चंस जो हैं वो आपको दिए हुए होते हैं, कुछ फैक्ट या फिगर्स दी होती हैं, उनको आपको पढ़कर खुद से एक्सप्रेस करना पड़ेगा कि आपने इस क्वेश्चन से क्या समझ रहे हो, मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो रहा है। यहाँ तो क्लियरली आपको दिया है कि डिवाइड हो रहा है, तो आप बस इसको न्यूमरेटर बनाओ, इसको डिनोमिनेटर बनाओ और स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस कर लो। तो वीडियो को पॉज करके आप इन क्वेश्चंस की स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लो सो दैट आप इनको प्रैक्टिस कर सको। आई होप आपने ले ली होगी स्क्रीनशॉट। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको मैंने जो है एक स्टेटमेंट टाइप से ही दिया है क्वेश्चन। इसमें आपको जो है एक्सप्रेस करना है प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। पिछले क्वेश्चन में डिवीजन में था, यहाँ पर प्रोडक्ट के लिए आपको 2 नंबर्स दिए हुए हैं और इनको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो पहले आप इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट करो और फिर जो पावर्स वाले हैं इनको आपने देखकर सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला है कि प्लूटो इज दिस मच मीटर्स फ्रॉम द सन, एक्सप्रेस दिस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सो दिस इज अ फैक्ट, ये एक फिगर है और इसको आपको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए ये जीरोस को आपको चेक करना पड़ेगा, फिर आप इसको एक्सप्रेस कर पाओगे। सो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 भी 2 मार्क्स का था ना। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको मैंने ऑप्शंस नहीं दिए हैं, स्ट्रेट अवे ये बोला है कि आपने इन 2 नंबर्स को यूजुअल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। 1 मार्क का ईच क्वेश्चन है, इसके अकॉर्डिंगली आप अपने आप को मार्क्स दे देना। आंसर की मैं आपको इसके साथ ज़रूर दूंगी, डोंट वरी कि आप आंसर्स कहाँ से चेक करोगे, आंसर्स मैं भी साथ में आपके साथ डिस्कस करूंगी। क्वेश्चन नंबर 7 में आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ये 7 मैंने इसके पार्ट्स दिए हैं, तो फिगर को देख के डरो मत कि इतना लंबा लंबा जीरो इतने सारे हैं, तो कई बार एग्जाम में ऐसे आ जाता है। इनको बस आपको काउंट करना है और फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो जितने मर्जी जीरोस हो देख के डरना नहीं, बिल्कुल नहीं डरना। कंसेप्ट सब में एक जैसा होता है कि जीरो को काउंट करो और अकॉर्डिंगली इनको 10 रेज़ टू द पावर उतने ही जीरो से आप उसको पावर में दे दो। तो वो करके फिर आप इसको आगे स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसे हम करते हैं उस अकॉर्डिंगली आप करोगे। इसी तरीके से हीलियम एटम जो है उसका डायमीटर आपको दिया हुआ है। यहाँ पर मास ऑफ प्रोटॉन आपको दिया हुआ था, आपने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो इसको देख के भी आपको कुछ ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल आपको यहाँ पर बोला है कि उसका जो मास है वो इतना है, तो इसको भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में सेवन्थ के फोर्थ पार्ट में आपको 5 टन्स को ग्राम्स में एक्सप्रेस करना है। टन्स से आप किलोग्राम में आएंगे, फिर ग्राम में आएंगे।
ये इस बात का आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इनमें क्या रिलेशन होता है, 1000 का होता है, 100 का होता है, लाख का होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अकॉर्डिंगली आप इसमें यूज़ करेंगे। फिर 56 किलोमीटर्स को मीटर्स में आपने एक्सप्रेस करना है। तो ज़ीरोस लगेंगे या नहीं लगेंगे, ये अब आपने यहाँ पर चेक करना है, क्या रिलेशन होता है किलोमीटर और मीटर का। इसी तरीके से 2 ईयर्स को सेकंड्स में आपने चेंज करना है। तो 2 ईयर्स को पहले आप जो है डेज़ में कन्वर्ट करो, फिर डेज़ से आप उसको आवर्स के साथ मल्टीप्लाई करो, और फिर उसको आप सेकंड्स के साथ मल्टीप्लाई करो, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में बोला है कि सेकंड्स में आंसर चाहिए। तो ईयर्स से पहले 365, एक ईयर का हो गया, 2 ईयर का 365 इंटू 365, फिर 24 आवर्स, फिर उसके बाद 365 60 सेकेंड्स एंड 60 मिनट्स एंड देन 60 सेकेंड्स। अकॉर्डिंगली आपने इसको कैलकुलेट करना है। इसके बाद 7th पार्ट में आपको बोला है कि 5 हेक्टर्स को आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में करना है। तो 1 हेक्टर जो है वो 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। फिर मीटर स्क्वायर से भी आपको सेंटीमीटर में आना है। ये 1 हेक्टर की वैल्यू है और आपको 5 हेक्टर की वैल्यू निकालनी है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रख के कैलकुलेशन करना है। क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको ज़रूर प्रैक्टिस करना, एग्जाम में डेफिनेटली आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में जो है आपको जो बोला है कि द साइज ऑफ अ रेड ब्लड सेल इज दिस मच मीटर एंड द साइज ऑफ अ प्लांट सेल इज दिस मच मीटर, कंपेयर दीज टू। आपको रेड ब्लड सेल यानी कि आरबीसी का साइज इतना दिया है, और जो प्लांट सेल है, आपने प्लांट सेल साइंस में ज़रूर पढ़े हैं अभी, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, उसका साइज आपको बोला है कि इतना है। तो कंपेयर करना है। कंपेयर हम कैसे करेंगे, ग्रेटर देन लेस देन वाला तो हम यहाँ पर नहीं है। इसमें आप पहले आरबीसी डिवाइडेड बाय जो प्लांट सेल है, इस तरीके से आप वैल्यू निकालोगे, इसको अपॉन इसको, और फिर कैलकुलेट करके जो भी कटिंग्स हो रही होगी काटोगे, और फिर एक रिलेशन आएगा। रिलेशन इन द फॉर्म ऑफ, इसको ये डिवीजन, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, या आप इसको बोल सकते हो कि ये रेशियो के फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हो। सपोज अगर आंसर आ जाता है 4:5 या 1:2, 1:2 मीन्स 1/2, 4:5 मीन्स 4/5। तो क्या रिलेशन आया, आपने इस तरीके से निकालना है। कंपैरिजन में जब भी ऐसे होगा तो आपने डिवीजन की फॉर्म में लिखकर फाइनल सिंप्लीफाई कर लोगे। सिंप्लीफाई करके आप उसको या तो डिवीजन के फॉर्म में ही रहने दो, या आप उसको रेशियो के फॉर्म में लिख लो। इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन यू और वॉट एवर द क्वेश्चन इज आस्किंग। सो अकॉर्डिंगली आपने इसको यहाँ पर सॉल्व करना है। तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस नोट डाउन कर लो आप, सो दैट आपको ईजी रहे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपको ये वैल्यू दी हुई है, और इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में निकालना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको करने के बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि प्लैनेट ए का जो डिस्टेंस है अर्थ से वो इतने किलोमीटर्स है, और प्लैनेट बी का जो डिस्टेंस है वो इतना है। तो बताइए कि कौन सा प्लैनेट अर्थ के नियरर है। तो जिसका डिस्टेंस कम होगा अर्थ से, या इन दोनों के डिस्टेंस में जो सा डिस्टेंस कम होगा वही अर्थ के ज़्यादा पास में होगा। तो लेकिन आप कैसे बताएं, यहाँ 9.35 है, ये 6.27 है। तो इतना देख के तो पता लगता है कि ये 9 बड़ा होगा और 6 छोटा होगा, लेकिन पावर दोनों की डिफरेंट है। तो यहाँ पे ट्रिक ये है कि आपको सबसे पहले पावर्स इनकी सेम करनी है। वो अब आप खुद सोचोगे कि इनकी पावर को हम सेम कैसे कर सकते हैं, वो क्या तरीका होता है। या तो आप दोनों को 7 की पावर में लेकर आओ, या आप दोनों को 6 की पावर में लेकर आओ। तो अकॉर्डिंगली फिर आप इस क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे। अब मैंने यहाँ पे आपको साथ में आंसर की भी दे दी है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके 4 पार्ट्स थे एमसीक्यू में, सबके मैंने आपको आंसर्स दे दिए। क्वेश्चन नंबर 2 फिलअप्स के भी 4 पार्ट्स थे, सबके दे दिए। 3, 4, 5 आंसर्स यहाँ पर हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यूजुअल फॉर्म, दोनों आंसर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के 7 पार्ट्स हैं, 7 के 7 पार्ट्स मैंने आपको दे दिए। क्वेश्चन नंबर 8 रेड ब्लड सेल का मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आप या तो पावर 7 में आंसर ले लो, या आप पावर 6 में आंसर ले लो, जैसे भी आपको कंफर्टेबल है। तो दोनों तरीके ही ठीक है कि या तो आप 10 की पावर 6 वाला आंसर देखो, या पावर 7 वाला देखो, बट अदरवाइज पावर 7 वाला ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है कि एक के बाद ही डेसिमल है।
ठीक है? तो आई होप वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी। एग्ज़ाम के डेज़ हैं, क्वेश्चन पेपर ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। सिर्फ 12.2 के ऊपर ही एक्सरसाइज के ऊपर ही मैंने आपको टेस्ट पेपर ये बनाकर दिया है। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा, सो दैट आपको मेरी आने वाली जो टेस्ट पेपर सीरीज से रिलेटेड और भी वीडियोज़ हैं वो नोटिफाइड हो जाए, कोई आपसे मिस आउट ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।